हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस आज की वीडियो में। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में मोलर कंडक्टेंस टॉपिक, व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस, डिस्कस कर चुका हूं। थोड़ा सा फिर से रिव्यू दे देता हूं। होता क्या है मोलर कंडक्टेंस? बेसिकली एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा किया गया कंडक्टेंस। अब एक मोल इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाएंगे तो कुछ ना कुछ आयन बनाएंगे, उनके द्वारा जो भी कंडक्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। अब इस मोलर कंडक्टेंस को हम लैम्डा एम से डिनोट। होता क्या है? कंडक्शन डन बाय 1 मोल electrolyte, conduction done by 1 mole electrolyte in aqueous। अब हम इसको बेटा चेक करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे इसमें क्या मोलर कंडक्टेंस में क्या चेंज आता है और स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या चेंज आता है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे इंटरफेरेंस ऑफ आयन घटेगा और मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ेगा, जिससे क्या होगा बेटा, जो कंडक्शन है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहां पर हमारे समझने के लिए क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टेंस कैसा होगा और वीक में कैसा होगा, ये हमें समझने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम देखते हैं। ये पाया गया कि हम जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, उसमें होता क्या है, कंडक्शन बढ़ता चला जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, ठीक है। कि सपोज दैट आपने 1 लीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने 1 लीटर पानी मिला दिया, क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। अब जो आयन पहले पास पास में थे, अब उनके बीच में क्या आ गई है, थोड़ी सी दूरी आ गई है। तो जब वो मूवमेंट करेंगे तो उनके बीच में जो इंटरफेरेंस है, जो कॉलिजन है, वो अब नहीं होगा। यानी बहुत तेजी से कहां जाएंगे, इलेक्ट्रिक प्लेट्स पे जाएंगे। अब इससे होगा क्या, इलेक्ट्रिक प्लेट्स पे बहुत जल्दी से पहुंच जाएंगे और कंडक्शन बहुत जल्दी से होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो रहा, हमारे पास ये कोई एक पॉइंट मान लेते हैं और ये है हमारे सॉल्यूशन का कोई कॉन्सेंट्रेशन और ये है लैम्डा। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन का पॉइंट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लैम्डा एम होगा ना, ऑब्वियस सी बात है बेटा। इसको आप यहाँ पर कट आउट करोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आएगा और यहाँ कुछ ना कुछ इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, इज इट। लेकिन जब आप इसके अंदर पानी मिलाओगे, वाटर ऐड करोगे, तो होगा क्या? तो ये पाया गया है कि जब आप पानी मिलाते हैं तो कंडक्शन सडन इंक्रीज होता है। किसके केस में बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। मतलब ये देखो आप यहां आ गया, जैसे आपने पानी मिलाया तुरंत ही इंक्रीज कर गया सडन, फिर पानी मिलाया फिर इंक्रीज कर गया, फिर पानी मिलाया फिर इंक्रीज। इस तरीके से एक टाइम ऐसा आता है कि ये अपने मैक्सिमम लेवल पे चला जाता है और उसके बाद ही बढ़ता नहीं है। यानी मैक्सिमम लेवल क्या, ये कहीं ना कहीं इसको कट आउट कर रहा है, इस पॉइंट को। और इसी पॉइंट को जहां पर ये कट आउट कर रहा है, दिस इज, ये जो पॉइंट है हम इसको बोलते हैं मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। सीधी सी बात है, तो बोलते हैं मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। और शो किससे करते हैं बेटा, पता है? लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट से हम इसको शो करेंगे, ठीक है। अब यहां पर तो एकदम क्लियर है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। दिस इज वेरी क्लियर। क्या करके? उस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करके जहां भी कट आउट कर देगा बेटा, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस होगा, ठीक है। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कहां पे? वीक इलेक्ट्रोलाइट में।
आइए समझते हैं कि वहां पर प्रॉब्लम किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। यहां लिखते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है, मान लो हमारे पास यहां पर कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर टोटल कितने आयन है बेटा, 10 आयन है। अभी शुरू में 10 ही है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है अंदर। क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर मैं इसके अंदर क्या ऐड कर दूं बताओ, पानी ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, पानी ऐड करने से क्या होगा बताओ, वॉल्यूम बढ़ेगा। ये है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की खास बात क्या होती है, आप लोग ऐसे पढ़ चुके हो है ना 11th क्लास में, अब 12th वाले बेटा आपको मालूम होना चाहिए। एक साइंटिस्ट हुआ करता था ओस्टवॉल्ड, उसने एक लॉ दिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो होता है रूट के इक्विलिब्रियम अपॉन में कंसंट्रेशन। कहा जाए तो अल्फा जो है, जो अल्फा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन। और ये लॉ किसके लिए था, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कहना क्या चाह रहे हैं सर आप इस लॉ से, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कितना कोई चीज डिसोसिएट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता ही है बाय द एक्सपेरिमेंट। क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू रूट के इक्विलिब्रियम अपॉन में कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जितना ज्यादा कम होता जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, उतना ही ज्यादा क्या बढ़ जाएगा, डिसोसिएशन। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर मैं पानी मिलाता हूं तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, देयर इज नो डाउट, लेकिन आयन की संख्या भी बढ़ रही है, उस रफ्तार से नहीं बट बढ़ रही है, ये बात पक्की है। यानी अगर मैं 10 आयन अगर पहले था यहां पर, तो अभी कितना है जरा उस पर दिमाग लगाना, 12 आयन हो चुका है। यानी कि 10 आयन से 12 आयन तक ये पहुंच चुका, ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयन भी फर्निश हो रहा है। हम सोच रहे थे वॉल्यूम बढ़ेगा, मेहनत नहीं करना है, आयन तेजी से मूव ऑन करेंगे और हमारा कंडक्शन बढ़ जाएगा और आयन की संख्या वही रहेगी। बट ऐसा यहां पर, यहां क्या हो रहा है, आयन की संख्या बढ़ रही है, और जब आयन की संख्या बढ़ रही है, बट बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा ही बढ़ रहा है। इसका मतलब जो इंटरफेरेंस में कमी आएगी वो थोड़ा ही आएगा, बहुत ज्यादा कमी नहीं आने वाला है, थोड़ा ही कमी आएगा। तो इंटरफेरेंस में कमी तो आ रही है तो श्योर है, और अगर इंटरफेरेंस में थोड़ा भी कमी आ रहा है तो मोबिलिटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। और मोबिलिटी अगर बढ़ गया तो क्या होने वाला है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल आल्सो इंक्रीज। इज इट क्लियर? उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। यानी हम यहां पर भी हम एक चीज कह सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंटरफेरेंस भी क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है, और इस वजह से मोबिलिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये तीन चीजें बता रही हैं कि लैम्डा एम भी बढ़ेगा इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या मैं यहां तक समझा पाया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहां पर अगला क्या, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। सी हियर बेटा, मेरे पास ये कॉन्सेंट्रेशन का एक्सिस है और ये लैम्डा एम का एक्सिस। जरा आप बात को गौर से समझना मुन्ना, बात को गौर से सुनना। हमारे पास यहां पर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, और अब मैं इसका डाइल्यूशन करने जा रहा हूं। अगर मैं इसका डाइल्यूशन करता हूं तो अकॉर्डिंग टू टाइम क्या होगा, कंसंट्रेशन घटता चला जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आता है? और अगर कंसंट्रेशन घट रहा है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा बताओ? कंडक्शन तो बढ़ेगा ना। मोलर कंडक्टेंस तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी बढ़ता है, बट नॉट एज लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर अब? मतलब ये हाँ बेटा इंक्रीमेंट तो है, बट वो जो सडन जो एक सूटअप आ रहा था वो अब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आयंस की संख्या भी बढ़ रही है। इंटरफेरेंस घट तो रहा है बट बहुत अच्छा नहीं घट रहा है, ठीक ठाक घट रहा है। अब देखो तो कंसंट्रेशन कम होगा बेटा, तो ये कुछ ना कुछ मैं अगर कहूँ तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर और तुम पानी मिलाओगे तो कंसंट्रेशन और कम होगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। देखो ये चीज बढ़ रहा है, देखो और इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, डायल्यूशन हो रहा है बेटा, देख रहे हो आप? बार बार डायल्यूशन का नतीजा क्या है जरा देखें ध्यान से, कुछ ऐसा, ठीक है। आप अगर देखेंगे यहां पर हमने जितनी बार डायल्यूशन करा है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, उतनी बार क्या हो रहा है बेटा, ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्लोली, not sudden increment in the molar conductance as like a strong electrolyte, because here ions will also, weak electrolyte will also dissociate further on dilution। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि जैसे हम डायल्यूशन करते जा रहे हैं बेटा, कंसंट्रेशन तो कम हो ही रहा है और लैम्डा एम भी क्या हो रहा है, मोलर कंडक्टेंस भी क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। अब हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम इसका मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस निकालना चाहेंगे। अब मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस हम कैसे निकालें, ठीक है, जरा देखते हैं। यहां पे हम जैसे जैसे इसके अंदर क्या करेंगे है ना, पानी मिलाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा बेटा, इसका कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। लेकिन हम इसको जब एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे ना इस ग्राफ को, कर्व को, यहाँ लैम्डा एम की तरफ, तो ये कहां कट आउट करेगा, नोबडी नोज। यू कैन से इनफाइनाइट पे ये कट आउट कर देगा, ये बात तो श्योर है, लेकिन कहां करेगा इट इज नॉट क्लियर। तो इसका जो मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो मेजर करना थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है, इज वेरी much difficult, you can say it is impossible to calculate LMC, limiting molar conductance या maximum molar conductance of weak electrolyte। लेकिन हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी के बारे में जो मैं मेरा जो अगला जो लेक्चर है या टॉपिक आप कह सकते हैं, उस साइंटिस्ट के नाम पे है जिसने इसके बारे में हमें बताया, और साइंटिस्ट का नाम था कोहलराउस लॉ। कोहलराउस उनका नाम था, उन्होंने एक लॉ दिया, वो कोहलराउस लॉ के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने बताया कि हाँ ये बिल्कुल मुमकिन है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस काउंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, इन्होंने क्या दिया राय, जरा देखिए। कोहलराउस लॉ, कोहलराउस लॉ क्या बोलता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है हमारे लिए इस टॉपिक में। कोहलराउस लॉ ये कहता है, कोहलराउस लॉ ये कहता है कि हम जब वीक इलेक्ट्रोलाइट पानी में डिसॉल्व करते हैं, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाते हैं, वैसे वैसे वो 5% ब्रेकडाउन, फिर 10% ब्रेकडाउन, फिर 20%, फिर 80%, ऐसे करते करते हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ऐसा ये कहते हैं। और ऐसा होता भी है, जब हम पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता। अब इस केस में होता क्या है, कोहलराउस जो थे उन्होंने ये माना कि जो एनायन है और कैटायन है, इतना ज्यादा पानी मिलाने के बाद वो कभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में एक्चुअली आते ही नहीं है, दूर दूर तक वो एक दूसरे को फेस भी नहीं करते, कैटायन और एनायन। लेकिन इसका फायदा कोहलराउस ने उठा लिया। उन्होंने कहा क्यों ना हम, जब उनकी मुलाकात ही नहीं हो रही है, इतना ज्यादा पानी उन्हें मिला रखा है कि कैटायन और एनायन आपस में कभी एक दूसरे को हेलो हाय तक नहीं कर रहे, तो क्यों ना मैं कैटायन और एनायन का इंडिविजुअल एलएमसी ले लूं, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस ले लूं, और उनको मैं क्या कर दूं बेटा, ऐड कर दूं। क्यों, तो इस केस में हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या आ जाएगा बेटा, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। तो कोहलराउस के अकॉर्डिंगली क्या है कि जब हम पानी मिलाते जाएंगे, जो हमारा सॉल्यूशन उसका कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो या इनफाइनाइट मान लो, इनफाइनाइट डायल्यूशन के बाद जीरो कंसंट्रेशन मान लो। तो उस केस में क्या होगा कि जो कैटायन और एनायन का जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल मोलर कंडक्टेंस है उसका सम के बराबर हो जाएगा उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का
molar conductance. According to him, maximum molar conductance of weak electrolyte is equal to sum of molar या maximum molar conductance of cation and anion at zero concern or infinite dilution. क्लियर है यहां पे? क्लियर है? पढ़ते हैं बेटा इसको एक बार फिर से. According to him, maximum molar conductance of weak electrolyte is equal to the sum of maximum molar conductance of cation and anion at zero concentration or infinite dilution. That's it. इसको कैसे समझा जाए? आइए एक न्यूमेरिकल वैल्यू के हेल्प से इसे समझते हैं. हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है वीक CH3COOH. हमने क्या करा बेटा, इसको पानी में डाला, क्या बनाएगा CH3COO माइनस और H प्लस. कितने आयन क्रिएट हुए बेटा? 2. ठीक है, तो क्यों ना मैं इसका लिमिटिंग मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालूंगा? CH3COOH इज इक्वल टू लैम्डा m CH3COO माइनस इसका मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस इस कैटायन का, एनायन का, और मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस ऑफ व्हाट? H. इस तरीके से हम लोग दोनों के मैक्सिमम को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा? CH3COOH का मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा. बोलो यहां तक समझ में आता है? पक्की बात है ना? ठीक है, चलो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे भी यही चीज अप्लाई करके देखते हैं. CaCl2 Ca2 प्लस और 2Cl माइनस. जरा यहां पर भी गौर करेंगे. अब इसका मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस हम कैसे डिपिक्ट करेंगे? CaCl2 मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ca2 प्लस प्लस यहां पर 2 आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि 2 Cl माइनस है, ऑब्वियस बात है 2 गुना है वहां पे, 2 टाइम्स आपका. इस तरीके से हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी हम मोलर कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं. समझ में आता है इतना? ऑल इज क्लियर? चलिए ठीक है, तो बेटा ये था आपका कोहलराउश लॉ, और इसके ऊपर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी लगाएंगे, समझने की पूरी कोशिश करेंगे इस टॉपिक को अगेन. तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल के साथ. इस बार हम मिलने वाले हैं आपसे, तो अगली वीडियो में बेटा जरूर बने रहें, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बड़े सॉलिड हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. ठीक है, और इवन कुछ ऐसे ट्रिक्स और हैक्स आपको बताऊंगा जो नीट और जेईई में भी काम आ सकता है आपके. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बेटा नमस्कार.